नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन ये युद्ध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन पर लगातार रूस के हमले जारी हैं। यूक्रेन के शहर शहर तबाह हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन से साफ किया गया आखिरी सांस तक लड़ेगा। तो वहीं इधर रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ वार कर रही है। यूक्रेन का मारिउपोल शहर तो वहीं खार्किव शहर पर रूस लगातार जारी है। खार्किव शहर भी खाक हो रहा है, लेकिन जेलेंस्की का गुरु नहीं टूट रहा है। तो वहीं उधर पुतिन की तरफ से पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज कर दिए गए हैं। पुतिन ने अपने हुए डोनबास पर फोकस किया। दुनिया ने इसे पुतिन को नाकामी करार दिया है, लेकिन पुतिन ने अब प्रण ले लिया है कि वो डोनबास को आजाद करा कर रहेंगे। ऐसे में युद्ध के बीच जेलेंस्की का दर्द भी सामने आ चुका है। रूस जिस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मिट जाएगा यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 महीने पहले शुरू हुई जंग खरोड़ लेती हुई नजर आ रही है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना काफी आक्रामक होती नजर आ रही है। यूक्रेन का मारिउपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। खार्किव का भी रूस ने खाक कर दिया है। और आखिर किस तरह से रूस ने विनाशशीला को अंजाम दिया है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग खतरनाक मोड़ पर। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का ताबड़तोड़ वार। मारिउपोल शहर हुआ बर्बाद। खार्किव में रूसी सेना की गोलीबारी तेज। क्या मिट जाएगा यूक्रेन? रूस यूक्रेन युद्ध को 56 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन इस युद्ध का अंत नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रही है तो सिर्फ तबाही, हर तरफ विनाश ही विनाश। यूक्रेन के शहर खार्किव की इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। यहाँ की ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जहाँ पहले हजारों लोग रहते थे, आज खंडहर हो गई हैं। रूस के हमले लगातार यूक्रेन के शहरों पर जारी हैं। इन हमले में यूक्रेन का मारिउपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो अब खार्किव शहर भी तबाही की मार झेल रहा है। रूस यूक्रेन के बीच करीब 2 महीने पहले शुरू हुई जंग खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना काफी आक्रामक होती नजर आ रही है। रूसी सेना के हमले से मारिउपोल जैसा शहर करीब करीब तबाह हो चुका है। तो वही रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन का खार्किव शहर है। खार्किव में रूसी सेना लगातार गोलीबारी कर रही है। इतना सब होने के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अकड़ कम नहीं हो रही है। रूस के हमले से यूक्रेन होता तबाह। खार्किव में भारी गोलाबारी जारी। रूसी सेना ने एक दिन में करीब 40 भवनों को निशाना हमले में कीव के करीब 18 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 100 से अधिक आम नागरिक घायल हैं। गोलीबारी में एक 14 साल के किशोर की भी मौत हुई है। इस हमले में 1929 आवासीय भवन ध्वस्त हो गए हैं। बताया रहा है रूसी रॉकेट के टकराने के कारण अपार्टमेंट और भवनों में लगे कांच टूट गए हैं। मलबा और एक रॉकेट का कुछ हिस्सा सड़क पर बिखर गया है, जिसके बाद आसपास के कई अपार्टमेंट में आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए निवासी और दमकल विभाग के कर्मियों ने मिलकर कोशिश की। खार्किव शहर के सिटी सेंटर, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल और सिविल वॉर सेंटर्स को भी रूसी सेना ने निशाना बनाया है। रूसी सेना की ओर से की गई गोलीबारी में सोमवार को एक 14 साल के किशोर की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रूसी हमले की तेज रफ्तार के बीच शहर में फायर स्टेशनों को मिलने वाली फोन कॉल्स में भी इजाफा हुआ है। फायर स्टेशनों को हर रोज करीब 60 से 100 फोन कॉल्स मिल रही है। यूक्रेन के प्रमुख शहरों की सूची में शामिल खार्किव के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक खार्किव के मेयर ने दावा किया है कि रूसी हमले में 1929 आवासीय भवन ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन हाथ डालने को तैयार नहीं है।
इस बीच जेलेंस्की के गुरूर को तोड़ने के लिए पुतिन की सेना ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। मारियुपोल में भी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने मारिंका शहर पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया है। ऐसे में दिन पर दिन ये जंग और बढ़ती जा रही है। मारियुपोल शहर के बाद खार्किव शहर भी खाक हो चुका है। यहाँ 2000 लोगों के घर उजड़ गए हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक यूक्रेन रूस को युद्ध में टिका कर रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। रूस और यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले के प्लान को रूस ने बदल दिया है। रूस ने दुनिया की चिंता को दूर करते हुए साफ किया है कि वो यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करेगा। अब रूस का टारगेट कहीं और है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। साथ ही उसने अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। देखिए रिपोर्ट। पुतिन का परमाणु युद्ध का प्लान। परमाणु हमले के प्लान से पीछे हटा रूस। अब रूस ने बदला टारगेट। यूक्रेन में ऑपरेशन, अमेरिका पर निशाना। रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच दुनिया के सामने एक बड़ी चिंता सता रही थी कि रूस परमाणु युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि अब दुनिया की ये चिंता भी दूर हो गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में इन सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया। लावरोव ने कहा, रूस यूक्रेन के खिलाफ सिर्फ पारंपरिक हथियारों का ही इस्तेमाल करेगा, परमाणु हथियारों का नहीं। यूक्रेन में हमारे सैन्य अभियान का नया चरण शुरू हो चुका है। रूस ने बदला टारगेट। रूस नहीं करेगा यूक्रेन पर परमाणु हमला। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया साफ, युद्ध का चाहे कुछ भी हो नतीजा, हम नहीं करेंगे परमाणु हमला। सिर्फ पारंपरिक हथियारों का ही होगा इस्तेमाल, परमाणु हथियारों का नहीं होगा इस्तेमाल। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिका रूस की तरफ से परमाणु हमले की आशंका जाहिर कर चुका है। जेलेंस्की ने दुनिया के कई देशों से एंटी रेडिएशन दवा को इकट्ठा करने की अपील की है। युद्ध के बीच इस बात की आशंका बढ़ चुकी है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिल परमाणु बम से हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो और भीषण तबाही मच सकती है। हालांकि रूस ने इस बात को खारिज कर दिया है। 2 देशों के बीच हो रहे महायुद्ध में अब परमाणु हमले का शोर तो शांत हो चुका है। इस बीच रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि यूक्रेन में आज जो भी रहा है उसके पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों की पूरी दुनिया पर राज करने की सोच है। ये सभी देश मिलकर यूक्रेन को भड़का रहे हैं। इन्होंने यूक्रेन में हथियारों का ढेर लगा दिया है। वहीं कुछ वक्त पहले सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन में युद्ध से ही इनकार कर दिया था। तब यूक्रेन युद्ध को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आप इसे युद्ध कह रहे हैं, जो कि सच नहीं है। ये एक स्पेशल ऑपरेशन है जिसमें यूक्रेनी आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आने वाले वक्त में कीव की सरकार रूस के लिए कोई खतरा ना बन पाए। बता दें कि वहीं यूक्रेनी सेना अमेरिका और अन्य बड़े देशों की मदद से युद्ध में डटकर खड़ी है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जानकारी दी है कि अमेरिका यूक्रेन को एक और सैन्य सहायता पैकेज मुहैया कराएगी। यानी कि साफ है कि युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। रूस और यूक्रेन की भीषण जंग के बीच जेलेंस्की का दर्द सामने आ गया है। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर हमारे पास हथियार होते तो कब का युद्ध खत्म कर चुके होते। उधर रूस की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि पश्चिमी देशों के हथियारों से यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है। देखिए रिपोर्ट।
युद्ध के बीच छलका जेलेंस्की का दर्द। जेलेंस्की ने रूसी सेना को बताया सबसे बर्बर। कहा हमारे पास हथियार होते तो युद्ध कर देते पहले ही समाप्त। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भी भीषण रूप लेती नजर आ रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों पर बम और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के शहर शहर बर्बाद हो रहे हैं। इस युद्ध के बीच जेलेंस्की ने अपना दर्द जाहिर किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर से हथियारों की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर हमारे पास वे हथियार होते जिनकी हमें जरूरत है तो हम ये युद्ध काफी पहले समाप्त कर चुके होते। उन्होंने सहयोगियों से हथियार उपलब्ध कराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये उचित नहीं है कि हमें अब भी ये पूछने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि सहयोगी देश इतने साल से क्या स्टोर कर रहे थे। जेलेंस्की ने कहा है अगर हमारे पास भी हथियार होते जिनकी हमें जरूरत है तो हम ये युद्ध काफी पहले समाप्त कर चुके होते। ये उचित नहीं है कि हमें अब भी ये पूछने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि सहयोगी देश इतने साल से क्या स्टोर कर रहे थे। रूसी सेना ने इस युद्ध में खुद को इतिहास की सबसे बर्बर और अमानवीय सेना के रूप में दर्ज कर लिया है। नागरिकों को जानबूझकर मारना, आवासीय परिसरों और नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना, हर तरह के बैन हथियारों का उपयोग किया जाना रूसी सेना की बर्बरता की गवाही देते हैं। दूसरी तरफ जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने पुतिन को युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार बताया है। बता दें कि लुहांस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष जारी है। लुहांस्क ओब्लास्ट के गवर्नर ने कहा है कि लगातार हो रही गोलीबारी में आम नागरिकों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। रूस ने क्रेमिना शहर पर भी हाल ही में कब्जा कर लिया था। अब इस शहर के लोगों को निकालने का अभियान ठप पड़ा है। यूक्रेन की ओर से युद्धग्रस्त मारियोपोल शहर से आम नागरिकों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की मांग भी दुनिया भर के नेताओं ने तेज कर दी है। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि डोनेत्स्क में 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित मारिंका शहर पर भी उसकी सेना ने फिर से कब्जा कर लिया है। इस बढ़ते युद्ध के बीच जेलेंस्की ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे, आखिरी दम तक रूस के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने मित्र देशों से और हथियार की मांग की है। ऐसे में अगर यूक्रेन को हथियार मिलते हैं तो ये युद्ध लंबा खिंचता रहेगा। क्या लंबा खिंचेगा युद्ध यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने के लिए लगातार संघर्ष कर सकता है। रूस की सेना यूक्रेन में फंस सकती है। रूसी सैनिकों का हौसला पस्त हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा यूक्रेन की सेना संगठित होगी और प्रभावशाली विद्रोह करेगी। रूस को इतने बड़े इलाके में सेना भेजने में परेशानी भी आ सकती है। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे और ये युद्ध चलता रहेगा। नाटो के हथियारों से अब तक यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है। नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन की मदद के लिए बैठक की थी। ये माना जा रहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से भारी मात्रा में हथियार मिल रहे हैं, जिससे यूक्रेन रूस को कड़ा जवाब दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर किराए के हथियारों के दम पर यूक्रेन जंग में कब तक टिका रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अपना फोकस पूर्वी यूक्रेन पर लगा दिया है। उनका फोकस डोनबास को कब्जे में लेने का है। हालांकि पुतिन की डोनबास पर हमले की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। यूक्रेन का दावा है कि डोनबास में कब्जे की 10 कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं। आखिर क्यों डोनबास पर टिक गई है पुतिन की नजर, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन को झटका देती यूक्रेन की सेना। पुतिन की डोनबास पर हमले की कोशिशें नाकाम। मरियांका में भी खदेड़ी गई रूसी सेना। डोनबास में रूस और यूक्रेन में लड़ाई तेज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अपना फोकस पूर्वी यूक्रेन पर लगा दिया है। उनका फोकस डोनबास को कब्जे में लेने का है। डोनबास पूर्वी यूक्रेन में पड़ता है और पश्चिमी यूक्रेन की तुलना में यहाँ रूसी समर्थक आबादी ज्यादा मानी जाती है। यूरोपीय अधिकारियों के मुताबिक डोनबास में पहले से ही रूस के समर्थन में 10 से 20 हजार लड़ाके मौजूद हैं। हालांकि इसके बावजूद रूसी सेना के लिए डोनबास पर कब्जा कर पाना मुश्किल हो रहा है।
आखिर पुतिन की नजर डोनबास पर क्यों टिक गई है? यहाँ पिछले 8 साल से रूस समर्थित अलगाववादियों के साथ युद्ध चल रहा है। रूसी सेना पहले ही मानवीय तबाही यहाँ मचा चुकी है। रूसी सेना का डोनबास को पूरी तरह से आजाद कराने पर फोकस है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने क्रीमिया के साथ 2014 में एक झूठे जनमत संग्रह की बात किया था। डोनबास पर कब्जे में रूस यदि कामयाब हो गया तो माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के 2 टुकड़े करने में कामयाब हो जाएंगे। पूर्वी यूक्रेन अलग हो जाएगा। यही इलाका यूक्रेन की कमाई का बड़ा स्रोत है। इस इलाके में यूक्रेन की बड़ी कोयला खदानें हैं। देश का औद्योगिक केंद्र भी यही है। अब रूसी सेना डोनबास को पूरी तरह से आजाद कराने पर फोकस करेगी। यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना सैकड़ों किलोमीटर लंबे मोर्चे के तहत आने वाले शहरों और कस्बों को निशाना बना रही है। दोनों देशों ने इसे 24 फरवरी से शुरू हुई जंग का नया चरण बताया है। हालांकि एक्सपर्ट ने इसे रूसी सेना की नाकामी से जोड़ा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इतने दिन की भीषण जंग के बाद भी कीव पर कब्जा न कर पाने के कारण रूस अब डोनबास पर ध्यान दे रहा है। हालांकि इतनी ताकत होने के बावजूद रूसी सेना को डोनबास में कब्जा करने में दिक्कत हो रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने डोनबास के डोनेत्स्क से सटे मारियाकावा शहर में रूसी सेना को खदेड़ दिया है। मार्च में मारियांका में रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। यूक्रेन का दावा है कि बीते 24 घंटे में डोनबास में कब्जे की 10 कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं। यूक्रेनी सेना ने डोनबास में रूसी सेना के 12 टैंक, 1 आर्टिलरी सिस्टम, 28 बख्तरबंद गाड़ियां, 1 Su-34 एयरक्राफ्ट, 1 K-2 हेलीकॉप्टर, 1 Ka-52 हेलीकॉप्टर, 4 ड्रोन और 1 क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि डोनबास में लड़ाई तेज हो गई है। रूस का दावा है कि 24 घंटे में यूक्रेन के 1260 तोपखाने और 1214 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा 60 ऐसी सैन्य सुविधाओं पर भी बम बरसाए गए हैं जहां लड़ाकू विमान रखे गए थे। डोनबास पर रूस के लगातार हमलों से माना जा रहा है कि डोनबास पर अगर रूस का कब्जा हो गया तो राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को 2 टुकड़ों में करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा डोनबास के अलग होने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा क्या डोनबास को हथियाने में रूस कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।